सभी सुधी स्वजनों को, आत्मीय महानुभावों को मैं चंद्रशेखर शास्त्री सादर प्रणति निवेदित करता हूँ। और नवरात्र के इस पावन अवसर पर आराध्या जगदीश्वरी माँ भगवती से आप सबके उन्नत सुखमय आरोग्यमय जीवन की अभ्यर्थना करता हूँ। बंधुओं, आज परम सौभाग्य है आप सबके सम्मुख इस विज्ञान के माध्यम से कुछ चर्चा और परिचर्चा कर सकूं। आज आप सबके सम्मुख दो विषय वस्तुओं को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। हमारे व्यवहार में दो शब्द बहुत आज के युग में अत्यधिक प्रचलित हो रहे हैं, अवतार और जन्म। वस्तुतः अवतार और जन्म परस्पर एक दूसरे के ही पूरक हैं, परंतु अवतार शब्द परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और जन्म संबंध हम संसारियों के साथ जुड़ा हुआ है। देवानाम अंशावेश वसेन प्रादुर्भावः अवतारः। भगवान जब अनुग्रह करते हैं, भक्त की करुण पुकार को सुनते हैं, तो अपने उस बैकुंठ धाम को छोड़ करके इस धराधाम पर उतर आते हैं। अवतार शब्द का अर्थ है अपने निज धाम को छोड़ करके जगत कल्याण के लिए, भक्त के लिए भगवान इस पृथ्वी में उतर आते हैं। इसी को अवतार कहा जाता है। और जन्म शब्द का अर्थ है, जन्म शब्द की व्याख्या शास्त्रों में की गई है, गर्भवासतो गर्भ दुखम भुक्त्वा योनिद्वारा निस्सरणम इति जन्म। अर्थात माँ के गर्भ में गर्भ का अपार दुख सह करके योनि मार्ग से संसार में आना, इसे जन्म कहा जाता है। तो हम संसारी जीव गर्भ के दुख को भोग करके यहाँ माँ से जन्म लेते हैं, माँ से पैदा होते हैं। इसको जन्म क्रम कहा गया। और भक्त के कल्याणार्थ अपने निज धाम को छोड़ करके भगवान का इस पृथ्वी में उतर आना, इसको अवतार कहा गया। व्यावहारिक रूप में आज हम देखते हैं, परस्पर भी किसी का यदि जन्मदिन हो तो हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं। अवतार दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो थोड़ा समझने का प्रसंग है, अवतार परमात्मा का होता है और जन्म हम संसारी जीवों का होता है। परमात्मा, भक्त ने प्रार्थना की परमात्मा से कि प्रभु हम में न भक्ति है, न साधना है, न उपासना है, न आराधना है, न साधना है, और न हम में ऐसी आपको पाने की आतुरता और छटपटाहटी है प्रभु। और फिर आप हमसे बहुत दूर हैं अपने इस बैकुंठ धाम में, तो प्रभु वहाँ तक पहुँच पाने की सामर्थ्य, इतनी साधना, इतनी उपासना हमारी है नहीं। आप कृपा करके हम सबके कल्याणार्थ प्रभु अपने निज धाम को छोड़ करके पृथ्वी में उतर आइए ना। तो भक्त की करुण और भक्तिमय पुकार को सुन करके परमात्मा भगवान श्री हरि अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके हमारे जगत के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए भगवान अपने धाम से उतर आते हैं। हाँ, व्यावहारिक रूप में हमें दिखता है कि भगवान माँ के गर्भ में आए, क्योंकि भागवत जी में तो गर्भस्तुति है ही है। तो गर्भ वो सांसारिक गर्भ भगवान का नहीं है, वो भगवान की लीला है। भय प्रगट कृपाला, परमात्मा दिखता है कि माँ के गर्भ में आए हैं, लेकिन वो तो अखिल ब्रह्मांड को अपने में धारण करने वाले जगन निवास हैं। वो सामान्य गर्भ की उन्हें आवश्यकता नहीं है, परंतु
जगत में मर्यादा की स्थापना करने के लिए, हम सबको सीख दिखाने देने के लिए भगवान ऐसा प्रतीत होता है कि माँ के गर्भ में आए हैं। यहाँ तो गर्भ स्तुति भगवान की गाई गई है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्नाः। तो इतना ही हम समझेंगे। मेरा भी कोई विशेष अध्ययन नहीं है, परंतु अपनी अल्पमति से आप सभी स्वजनों के समक्ष ये चर्चा के रूप में मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो अवतार का अर्थ परमात्मा से है और जन्म का संबंध, अवतार का संबंध परमात्मा से और जन्म का संबंध हम संसारी जीवों से है। अस्तु यह समझ लेना चाहिए, अवतार शब्द जहाँ कहीं भी आएगा वो परमात्मा भगवान के लिए आएगा, और जन्म शब्द जहाँ आएगा वो संसारी हम जीवों के लिए आएगा। तो इसी निवेदन के साथ अवतार और जन्म में हम अंतर समझ सकें, आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। और यह परम पवित्र नवरात्र महापर्व चल रहा है। भक्ति साधना और तपस्या से ओतप्रोत होकर के भक्तगण भगवती माँ की आराधना उपासना कर रहे हैं। पुनः आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए और माँ जगदम्बा से आप सबके मंगलमय जीवन की अभ्यर्थना करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। भवेत् तावत् शुभम मंगलम।